हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग देखेंगे, जो संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। दोस्तों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एक टेस्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। सही आंसर है ऑप्शन सी, संघीय प्रणाली। देखिए, संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका जो होती है 2 सदन वाली होती है, और यहाँ पर निम्न सदन में जो मतलब निचला जो सदन होता है उसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, और जो ऊपरी सदन होता है उसमें प्रांतों का यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। क्लियर? नेक्स्ट, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किस की महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता या विशेषता है? लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। इसका सही उत्तर होगा सी, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है। जो भी पार्टी रहता है उसका शासन पर वर्चस्व होता है, और जो सारी सेना है ना, उसका पूरा का पूरा हेड कौन होता है? हेड के नाम पर सत्ताधारी के पार्टी के जो केंद्रीय संगठन में रहते हैं उन्हीं को मतलब एक तरह से उसका हेड माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लें आप तो चाइना है, रशिया है, उत्तर कोरिया है, क्यूबा है। तो ये सब क्या है कि एक सेंट्रल है और उसी के द्वारा ये सारा देख रेख किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस अधिनियम को ही मिनी संविधान बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो जब ये संशोधन किया जा रहा था तो उसमें प्रस्तावना और कुछ और आर्टिकल थे, कई आर्टिकल थे जिसमें भी संशोधन किया गया था। तो इसीलिए इन सबको मिला के एक नाम क्या दे दिया जाता है कि मिनी संशोधन। मिनी संशोधन हो के मिनी संविधान बना दिया गया, तो इसीलिए मिनी संविधान भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। कहाँ से एकल नागरिकता की अवधारणा आई थी भारत में? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से। भारत का जो एकल नागरिकता जो लिया गया था वो इंग्लैंड के संविधानिक व्यवस्था से भारत में लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की? इसका सही उत्तर है बी, संघीय सरकार। संघीय सरकार जहाँ भी होती है ना, वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो सकता है। जैसे आप देखते हैं अमेरिका है, संघीय सरकार है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। जैसे अलग अलग उसमें कंट्री वगैरह, छोटे छोटे कंट्री को मिला के एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना दिया गया। ठीक है,
तो सब मिल करके, तो वहाँ पे जैसे मैक्सिको है तो उनका अपना होता है, मैक्सिको का अपना वहाँ पे रूल भी होता है, लेकिन उन सब का देखरेख किसके अंडर में होता है, तो जो हेड ऑफ यूएसए हैं वो, तो वहाँ पे क्या होता है, दोहरी नागरिकता, मैक्सिको का भी नागरिकता हो सकता है और यूएसए का भी नागरिकता हो सकता है, तो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। क्लियर। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? इसका सही उत्तर है भाग 2। देखिए भाग 2 में नागरिकता के बारे में ही बात की गई है, और भाग 2 में जब नागरिकता के बारे में बात की गई है तो इसको समझिएगा, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक उसी से रिलेट करके दिया हुआ है। क्लियर है। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित बातें की गई है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद निकट है, मतलब किस देश के व्यवस्था के संघवाद के निकट है भारत का संघवाद? नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए? सही उत्तर है कनाडा। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड या जो भी संघीय प्रणाली है उनका न अपना के किसका अपनाया था? कनाडा का संघवाद हमने अपनाया था। क्लियर है। तो भारत का संघवाद कनाडा से लिया गया था, इसलिए कनाडा के नज़दीक में होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस? सही उत्तर है कनाडा, क्योंकि संघवाद कहाँ से लिया गया था? संघीय प्रणाली हमारे संविधान में कहाँ से जोड़ा गया था? कनाडा से। तो संघीय प्रणाली, सुदृढ़ संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई। नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड के संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। क्लियर है। विधि के शासन का मतलब होता है कि इंग्लैंड में जैसे विधि का शासन है, और वहाँ पे विधि का ही शासन चलेगा, ना कि कोई व्यक्ति अपना कोई इच्छा लेकर के शासन करना चाहे तो उसका नहीं। विधि का शासन हो, चाहे कोई कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो उसी कितना भी बड़ा पद पे चला जाए, वो उस विधि के शासन से मुक्त नहीं होगा। क्लियर है। उसके अंदर में ही वो रहेगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जनरल कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव? सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के निर्माता बी आर अम्बेडकर। देखिए भारत के संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, और वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारतीय संविधान के जो प्रारूपण समिति थी उसमें गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं बने थे। क्लियर है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो भारतीय संविधान के जो प्रारूपण में के सभा जो प्रारूपण था समिति, उसके जो सदस्य थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन माधवराज, डी पी खेतान,
एन गोपालास्वामी अयंगर और मोहम्मद सदुल्लाह सदस्य थे इस प्रारूपण समिति के। नेक्स्ट चीज, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है संप्रभुता, विभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। दूसरा, संप्रभुता, विभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। संप्रभुता, विभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इसका सही उत्तर होगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी। देखिए, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता इसको। क्यों? क्योंकि बम्बई केस में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया था। ठीक है, भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया जो वहाँ के संविधान में प्रोसेस था वो हमने अपने संविधान में रखा था यूएसए से। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था यूएसए से। क्या कहा था? यूएसए से क्या लिया गया था? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से ली गई थी, यूएसए से। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है भारत। देखिए, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और भारत का पूरे विश्व में लिखित संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें जो मूल जो संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे यानी कि अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची था और 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। क्लियर है? अभी कितने हो गए हैं? अभी 12 अनुसूची हो गया है। मूल में कितने थे? 8, लेकिन अब 12 हो गया और आर्टिकल भी 395 से ऊपर हो गए हैं। ए बी सी जो जोड़ते हैं संशोधन करके, उन सबको मिला के 395 से ऊपर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। कर सकती है नहीं, कर सकती थी। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके विधि का निर्माण कर सकती थी? असम, राजस्थान, जम्मू, केरल। तो सबको पता है आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भारत सरकार द्वारा नहीं होती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। और जब से जम्मू कश्मीर हटा 370 हटा तो वहाँ पे डायरेक्ट अब जो भी भारत सरकार द्वारा जो भी कानून पास किया जाएगा संसद में, वो सीधा सीधा जम्मू कश्मीर में लागू होगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
संघ सूची में कितनी मदें हैं? जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, तो उसमें संघ सूची में कितनी मदें हैं? 52, 66, 97, 99। सही उत्तर है 97। देखिए, संघ में संघ सूची था, संघ सूची 97। राज्य सूची कितने हैं? राज्य में कितने हैं? 66। और समवर्ती क्या होता है? दोनों का रोल उसमें रहता है। जैसे ये अकेले संघ का हो गया 97, संघ के बारे में बात की गई, राज्य के बारे में अकेले 66। समवर्ती क्या हो गया? 47, इसमें सब्जेक्ट हैं जिसमें दोनों मिल करके काम करेगा। क्लियर है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इसका सही उत्तर होगा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। आपको पता होगा कि भारत क्या है? एकल नागरिकता वाला देश है। एक ही नागरिकता रख सकते हैं आप, या तो आप इंडिया का रखिए, या तो अगर दूसरे देश का है तो दूसरे देश का रखिए। दूसरे देश का है तो आप भारत के नागरिक नहीं उस टाइम रह सकते हैं। क्लियर है? देखिए, संविधान के आर्टिकल 9 में नागरिक संबंधी उपबंध उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व, मतलब जब इसे ये लागू हुआ था उसके पूर्व किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया था। ठीक है? तो संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई है। क्लियर? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 के आर्टिकल 9 के अनुसार दूसरे देश के नागरिकता स्वीकार करने पर तथा आर्टिकल 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, स्थानीय सरकारी आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्र का। देखिए, स्थानीय सरकार का आधार क्या होता है? लोकतंत्र ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोगों की सहभागिता अति आवश्यक होती है। और इसी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे जितना गलती करे उनको काम करने दो। क्लियर है? नेक्स्ट, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र है। अवसर की समानता, मतलब कोई भी चीज़ में इक्वलिटी होना चाहिए। क्लियर? अधिकार होना चाहिए और उससे बचाव का भी होना चाहिए उसमें। तो इन सभी की उसमें ज़रूरत होती है। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है? नेक्स्ट 65 निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? 1892 एक्ट, 1909 एक्ट, 1919 का एक्ट या 1935 का भारत सरकार का एक्ट? इसका सही उत्तर होगा बी, 1909 का एक्ट। देखिए, मुसलमान और जितने भी अल्पसंख्यक थे ना, उनके लिए
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा अलग मतदान की पेशकश की गई थी। क्लियर है। जबकि 1935 एक्ट में निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडलों को गवर्नर के अधीन रहते हुए स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो इसका 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1909 का एक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा? इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय द्वारा। देखिए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। और भारतीय संविधान के भाग 2 में, भाग 2 के जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, उसमें किसके बारे में डिस्कस किया गया है? तो सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। क्लियर है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? तो नागरिकता के संबंध में जितने भी कानून बनाएंगे वो कौन बनाएगा? भारत का संसद। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि बाद में संशोधित हुआ था, द्वारा 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन आधार है? तो जन्म के द्वारा, यानी कि अगर आप भारत में जन्मे हो तो नागरिकता आप ले सकते हैं, अगर बाहरी है फिर भी, लेकिन जो यहाँ का है वो उसको तो मिल ही जाता है। दूसरा, वंश परंपरा, यानी ब्लड से रिलेट आप हैं यहाँ के तो आपको मिल सकता है नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करके। देशीकरण द्वारा। चौथा क्या हो गया? देशीकरण द्वारा। और पांचवा हो गया भारत द्वारा किसी अन्य देश के भूभाग को, जैसे भारत अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को अपने में मिला लेता है तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल अभी नहीं लग रहा। तो चलिए, ये टेस्ट था भारत के जो संविधान थे उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमने ये इतने क्वेश्चन उठाए थे। तो 20 पहले वाले वीडियो में थे और 22 अभी, टोटल उससे 42 क्वेश्चंस हमने इसमें करे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आगे संविधान से ही रिलेट करके और भी अलग पार्ट से क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।